Hello students of class 12. Very good morning to all of you. We have seen earlier the definition of the inverse function, that is invertible function. What is this? And in that we have seen the if f(x to y) be a function will be invertible if there is a function g from y to x such that g of f is ix and f of g equal to iy. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन इन्वर्टिबल है, अदरवाइज फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। हम इसको दूसरे तरीके से भी लिए थे कि फंक्शन जब इन्वर्स होना तभी संभव है जब 1 1 एंड ऑन 2 हो। ठीक है, यानी दोनों तरफ से फंक्शन है। तो डोमेन में तो एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज हो रेंज होगा, मैनी ऑब्जेक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट इमेज हो सकता है। और रिवर्स करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट का मैनी इमेज हो जाएगा, तो इसीलिए मैनी वन में नहीं होगा। मैनी वन में इधर से वन टू मैनी बन जाएगा अगर रिवर्स करेंगे तो, ये फिर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो फंक्शन के लिए 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी है। अब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x to y) डिफाइन करके, जो डेफिनेशन दिया हुआ है वह इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो हमको फिर रिवर्स खुद हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उसी फंक्शन के लिए पूछ रहा है कि वह फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो या तो हम यह कह दें कि 1 1 टेस्ट करें, ऑन 2 टेस्ट करें, और अगर 1 1 ऑन 2 हो जाता है तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। नहीं तो जो डेफिनेशन है कि जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, जहाँ वाई जो है वो एफ का रेंज है। ठीक है, वाई जो है वो एफ का रेंज है। एक क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके थे एनसीईआरटी से ही, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 25। सिर्फ हम लोग डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए यह काम कर रहे हैं, ताकि समझने में हमको आसानी हो, कोई दिक्कत न हो। लेट एफ एन टू आर, कह रहा है एफ एन टू आर, माने नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? n टू r है। n टू r तो फंक्शन 1 1 हो सकता है, परंतु ऑन 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर हैं। 1 1 हो सकता है, ऑन 2 नहीं हो सकता। तो जब ऑन 2 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, आपको रियल नंबर में इधर एफ एक्स एन टू आर तो है, लेकिन जब हम लोग इन्वर्टिबल करेंगे यानी इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो सिर्फ रेंज से नेचुरल नंबर में आना है, सिर्फ रेंज से नेचुरल नंबर में आना है। तो जब 1 1 फंक्शन होगा और जो सब इमेज नहीं होगा उसको छोड़ देना है, सिर्फ इमेज को कलेक्ट करना है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पहले इन्वर्स फंक्शन, पहले रेंज दिखाइए। रेंज दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो दिया हुआ है y का उसी से लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4x² प्लस 12x प्लस 15। ज़रा इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x आप प्लस इंटू 3 करेंगे तब ना 3 4 जा 12 होगा। यहाँ 12 को कम बेसी नहीं करना है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। हमको 15 लेना है तो यहाँ प्लस 6 करना है। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। अब हमको जिस तरह से x के टर्म में y लिखा हुआ है, उसी तरह से y के टर्म में x को लिखना है।
तो अब यहाँ दिस इम्प्लाइज y माइनस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रूट ओवर y माइनस 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 3। दिस इम्प्लाइज y रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x होगा। तो अब यहाँ पर देखें हम कि इसका रेंज क्या हो गया। रेंज क्या होगा, ये -3 और ये डिवाइडेड बाई 2 से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि y माइनस 6 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ना रियल नंबर होगा। इक्वल टू भी हो सकता है, चूँकि यह 0 हो जाए तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस 6 को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना होगा, यानी कि y शुड बी, दिस इम्प्लाइज y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तभी हमारा ये डेफिनीशन इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए होगा। यानी y में 6 एंड ऑनवर्ड्स रियल नंबर होना चाहिए। 6 से नीचे का कोई भी नंबर रियल नंबर का नहीं लेना है। ठीक है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और उस स्थिति में ये कह रहा है कि रेंज ऑफ f को हम s से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं कि g s टू n फंक्शन को, वहाँ पर g y क्या बन जाएगा, जी वाई इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाय 2 इतना हो जाएगा। ये डेफिनीशन अगर हमको x लेना है तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि FOG और GOF क्या होता है इसके बाद। ठीक है, इसको हम रब करते हैं, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग GOF x लेते हैं, इसके बदले में क्या लिखेंगे, GFX इज इक्वल टू G, FX के बदले में क्या लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। थोड़ी देर के लिए इसको आप t मान लीजिए, तो ये हो गया GT, और t हो गया, तब t की जगह पर GT के लिए डेफिनेशन क्या था हमारा, यानी GY हमारा क्या था, रूट ओवर y माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसको क्या लिखेंगे, रूट ओवर t माइनस 6 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको t का वैल्यू पुटअप कीजिए सब जगह, तो हो जाएगा ये रूट अंडर t के जगह पर लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर प्लस इतना 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस 6। ठीक है, और माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू हो गया ये रूट अंदर, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू ये रूट अंडर ट्वाइस x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कैंसिल हो गया, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 2x प्लस 3
-3 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 कैंसिल हो गया, 2x/2 दैट इज इक्वल टू x, यानी कि जीओ एफ एक्स है तो ये आई एक्स हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, तो जीओ एफ एक्स आई एक्स निकल गया, आइडेंटिटी फंक्शन निकल गया। अब हम लोग एफ ओ जी लेना है। ठीक है, एफ ओ जी लेना है, तो एफ ओ जी के लिए हमको एफ ओ जी वाई लेते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ जी वाई दैट इज इक्वल टू एफ जी वाई के बदले में क्या लिखेंगे, √y -6 -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू एफ ए। एफ ए के जगह पर एफ ए का डेफिनेशन क्या है, जो रहेगा एफ एक्स है तो 4x² इतना, तो उस तरह से ए हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4a² + 12a + 15 हो गया ना। अब इसमें वैल्यू बैठाना है, 4a² के जगह पर इसको बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √y -6 -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इधर वाले पोर्शन को हम रब करते हैं, प्लस, या इसको इससे अच्छा है कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिख दें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैल्यू पुट करने से अच्छा परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख दें और तब वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2a + 3 का होल स्क्वायर +6 हो गया ना, इसको लिखेंगे। अब a का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2a के बदले में क्या लिखेंगे, √y -6 + 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर +6 हो गया। तो अब देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, ये +3 और -3, ये हो जाएगा इतना -3 और +3। ठीक है, और तब स्क्वायर होगा, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया रूट के अंदर √y -6 -3 और +3 होल स्क्वायर +6। अब देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। अब y -6 का होल स्क्वायर, तो y -6 और +6 इक्वल टू y, यानी कि IY हो गया। तो FOGY इक्वल टू IY हो गया, और FOG यानी कि GOFX इक्वल टू IX and FOGY equal to IY, therefore f is an invertible function। ठीक है,
एफ इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और वहाँ पर एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इन्वर्स एस टू एन इज इक्वल टू डिफाइंड बाय एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस सिक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही हमारा एफ इन्वर्स एक्स निकल गया। ठीक है, सिर्फ y को x में y के छोड़ दिए, y के बदले में x लिख दिए, तो x जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ बदल दिए, और कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ y था वहाँ बदल दिए। ठीक है, यानी g जो है वो f का इन्वर्स है, तो g के बदले में हम f इन्वर्स लिखे और x को y को रिप्लेस कर दिए x से। परीक्षा में ऐसे ही पूछता है, फाइंड f इन्वर्स x, तो आपको निकालना होगा पहले जी वाई, और जी वाई के बाद वाई को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, और रिप्लेस करके हम लोग लिख देंगे। ये हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं इससे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 से, कि सो दैट -1 to 1 आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2 इज 1 1। पहला कहता 1 1 है। देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन -1 to 1 टू द रेंज एफ। उसके बाद इन्वर्स निकालेंगे, तो इसको रब कर दिया जाए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है हमारा, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ। सो दैट, मैं एफ लिख रहा हूँ, एफ -1 to 1 2 आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x बाय x प्लस 2 इज 1 1। यानी इंजेक्टिव, ऑन टू नहीं कहता है, इसको सिर्फ 1 1 प्रूव करना है। और उसके बाद जब कह रहा है कि 1 1 हो जाता है, तब रेंज टू -1 to 1, जो इसमें रेंज बनेगा उसका रिवर्स ऑर्डर -1 to 1 के लिए इन्वर्स भी निकालने कहता है। तो आप पहले ये देख लीजिए कि जब दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2, तो ये तो हम लोग साफ जान रहे हैं कि x शुड नॉट इक्वल टू -2, x -2 नहीं होगा। अगर x -2 हो गया तब तो x बाय 0 हो जाएगा, यानी -2/0 हो जाएगा, तो 0 से डिवाइड तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेंशन करना होगा कि x नॉट इक्वल टू -2। अगर x नॉट इक्वल टू -2 है तो x -1 से +1 के बीच में ही है। जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है तो x इक्वल टू -2 इसमें नहीं आता, -2 तो इस -1 के लेफ्ट में है, वहाँ तक तो x है ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to n, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to +1 एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स डिफाइंड हो गया, तो डोमेन डिफाइन, दैट इज डोमेन इज डिफाइंड, दैट इज डोमेन ऑफ, या डी एफ लिखिए, डी एफ इज डिफाइंड
ये सब मेंशन करना होगा। डीएफ डिफाइन हो गया। अब हमको देखना है कि इसका रेंज क्या होता है, पहले 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या लेते हैं हम लोग कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, तो इसका मतलब x1 बाय x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग, x1 x2 प्लस ट्वाइस x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस ट्वाइस x2। तो x1 x2 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस x1 इक्वल टू ट्वाइस x2। तो ये टू कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो जब fx1 इमेजेज इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट भी इक्वल है, यानी प्री इमेज भी इक्वल है। अब इमेजेज इक्वल है तो प्री इमेजेज भी इक्वल है, तो इसका मतलब f इज 1 1। देयरफॉर f इज इंजेक्टिव, और 1 1 कुछ भी कहिए, f इज इंजेक्टिव हो गया। और जब इंजेक्टिव हो गया तो सभी वैल्यू के लिए यह नहीं है। अब पहले डिफाइन कर लेते, देख लेते हैं कि इसका रेंज क्या होता है। ठीक है, तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 लिखे। अब क्रॉस करेंगे तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू x माइनस xy, that is equal to x taken out 1 minus y. So this implies 2y by 1 minus y is equal to x. तो क्लियरली हो गया कि 1 माइनस वाई शुड नॉट इक्वल टू 0, चूँकि 1 माइनस वाई 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि दिस इम्प्लाइज y शुड नॉट इक्वल टू 1। y को 1 नहीं होना है, बाकी कुछ भी हो जाए x डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, x डिफाइन हो जाएगा। y कुछ भी हो जाए 1 नहीं होना चाहिए, 1 हो गया तो ये डिफाइन नहीं है, और 1 के अलावे कुछ भी है। ठीक है, तो हमारा रेंज क्या हो गया, साफ स्पष्ट हो गया कि y को 1 नहीं होना चाहिए। तो RF जो गिवन फंक्शन है हमारा, उसका रेंज क्या हो गया, यानी रियल नंबर माइनस ओनली सिंगलटन 1। ठीक है, रेंज में रियल नंबर माइनस 1 होना चाहिए, R का वैल्यू 1 छोड़ करके सारा का सारा रियल नंबर है। ठीक है, तो अब रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है। तो रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है तो ये 1 जब लेना ही नहीं है तो ये सब के लिए डिफाइन हो गया। तो f इनवर्स क्या हो गया, x ऑन टू के लिए। देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू ट्वाइस x बाय 1 माइनस एक्स। यही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, यही हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, दिखाना है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, रियल टू रियल है। आपको दिखाना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसमें काट छाँट कुछ नहीं करना है, यानी कि रियल टू रियल है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो देखना है कि आपको ये हर स्थिति में पूरे सारे रियल नंबर पर यह सेटिस्फाइड है कि नहीं।
क्वेश्चन है एफ आर टू आर, क्वेश्चन नंबर 7 है एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, तो डोमेन तो डिफाइन है, x कुछ भी हो, x कोई भी रियल हो तो 4x रियल होगा, प्लस 3 भी रियल होगा, इसीलिए ये सभी x के लिए डोमेन डिफाइन है। अब रहा रेंज डिफाइन करने का, तो आर एफ निकालिए यानी कि y निकालिए, y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो दिस इम्प्लाइज y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x। रूट वगैरह तो कहीं है नहीं, और डिनोमिनेटर में 4 है, y माइनस 3 हो गया। तो ऊपर 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिफाइन है। तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r, y माइनस 3/4 ऑल्सो बिलोंगिंग टू r, दैट इज द x। ठीक है, तो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r x इज डिफाइंड। फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r y माइनस 3/4 इज डिफाइंड, या लिख सकते हैं बिलोंग्स टू r, डिफाइंड लिखने से अच्छा है, बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर ये हो गया। अब हमको डिफाइन करना है लेट रिवर्स g is a function such that r to r defined by gy equal to y minus 3/4। तो अब एफ ओ जी ओ एफ पहले निकालें हम लोग, तो जी ओ एफ एक्स कितना होता है, तो जी एफ एक्स इज इक्वल टू जी, एफ एक्स के बदले में क्या है हमारा 4x प्लस 3, तो एफ एक्स के बदले में 4x प्लस 3, थोड़ी देर के लिए इसको t मान लीजिए, तो ये जी टी हो गया। और जी टी कैसे डिफाइन होगा, t माइनस 3/4। ठीक है, अब जी टी हो गया t माइनस 3/4, और t के बदले में हम क्या रखेंगे 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, दैट इज आई एक्स। हो गया, तो जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x हो गया। अब एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ओ जी वाई लिखिए इज इक्वल टू एफ जी वाई, दैट इज इक्वल टू एफ जी वाई की जगह पर क्या लिखेंगे y माइनस 3/4। अब इसको a मान लीजिए, तो ये एफ ए हो गया। थोड़ी देर के लिए इस टर्म को हम लोग a मान लेते हैं, तो एफ ए हो गया। a की जगह पर एफ ए है, तो एफ ए का डेफिनेशन क्या है, एफ ए का डेफिनेशन क्या है 4a प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे 4a प्लस 3। अब a का वैल्यू वापस करें, 4 ये हो गया, और a की जगह पर y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 3, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, और y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू y, यानी कि आई वाई। ठीक है, तो हमारा जी ओ एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x हो गया, और एफ ओ जी भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y हो गया। देयरफॉर द फंक्शन एफ आर टू आर इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। देयरफॉर एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लें क्या? आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बाकी रेस्ट क्वेश्चंस के लिए। जो इन्वर्टेबल फंक्शन है इसके रेस्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग कल मिलते हैं या नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और उम्मीद है कि फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर और क्वेश्चन डिफरेंट बुक से भी हम कलेक्ट करेंगे, जो देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो हम वहाँ से भी कलेक्ट करके आपको देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।